हम सब लोग यहाँ बहन जी के लिए चुनाव में विजयश्री मिले, इसके लिए निवेदन करने के लिए मैं आया हूं। आप सब लोगों की जो देख रहा हूं, जो उत्साह देख रहा हूं, वो उत्साह इस बात को प्रमाणित करता है कि आपने बहन उषा जी को विधानसभा में भेजने का निर्णय कर लिया है। मैं ये भी जानता हूं कि आप सब लोग बहन उषा जी को विधानसभा में भेजकर मऊ इलाके को ताकत प्रदान करने के लिए, आपके इलाके के विकास के लिए और उसको तरक्की कराने के लिए आप सब लोग आतुर हैं। लेकिन मैं यहां पर बहुत नौजवान लोगों को भी देख रहा हूं जिनकी उम्र शायद 2003 में 4-5 वर्ष की रही हो और आज 2023 हो। 20 साल का बीजेपी का शासन था। इसलिए हो सकता है कि आपको मालूम नहीं कि मध्य प्रदेश 2003 में कैसा था, क्योंकि 2023 के उजाले को देखकर 2003 के अंधेरे को पहचानना मुश्किल होता है। लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि अगर 2003 अमावस्या थी तो 2023 पूर्णमासी है। एक समय में मध्य प्रदेश बीमारू राज्य कहा जाता था। बीमारू का म जो था वो मध्य प्रदेश के लिए था। टूटी फूटी सड़कें, लोड शेडिंग, लाइट कुछ घंटे आना, विकास के नाम पर कुछ नहीं, भ्रष्टाचार के नाम पर सब कुछ, यह मध्य प्रदेश ने देखा। मैं ठीक बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? मित्रों, ये चुनाव सिर्फ उषा जी का नहीं है, ये उषा ठाकुर जी को विधानसभा भेजने का नहीं है, ये मध्य प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी के शासन में और गति से आगे बढ़ाने का है। इसको भी और उसके करणीय कार्य में उषा जी भी अपना पूरा योगदान करेंगे। मैं यहां ये भी आपको बताना चाहता हूं, और मैं मीडिया के साथी आप सब लोग जो लगा के बैठे हैं, जरा मेरी बात गौर से सुन लेना। कांग्रेस का मतलब है करप्शन, कांग्रेस का मतलब है भ्रष्टाचार, कांग्रेस का मतलब है अत्याचार, कांग्रेस का मतलब है अनाचार, कांग्रेस का मतलब है आपके हकों पर डाका डालना। कांग्रेस और भ्रष्टाचार ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। और भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपकी तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपका विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपकी सरकार, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपके साथ मिलकर के मध्य प्रदेश को आगे बढ़ाना, यह उसका मतलब है। फिर मैं कहने के लिए नहीं कह रहा हूं, आपको याद है ना ये हमारा सबमरीन पनडुब्बी का घोटाला, याद है ना यूपीए के टाइम में? ये याद है कि नहीं, कि भूल गए? तो ऐसे लगे हुए जैसे कि लग ही नहीं रहा है। यहां चढ़ने के लिए तो सारे तैयार थे, अब आवाज लगाने के लिए कोई तैयार नहीं। मेरे साथ नहीं, उषा जी के साथ रही। आप बताइए, पनडुब्बी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? हेलीकॉप्टर का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था?
कोयले का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? चावल का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? चीनी का घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? तो ये कांग्रेसी न आकाश छोड़ा, न जल छोड़ा, न पाताल छोड़ा, न धरती छोड़ी। ये तीनों लोग में भ्रष्टाचार, ये कांग्रेस पार्टी का अनाचार। किया कि नहीं किया? और आपको मैं बताऊं, मैं ये भी कहता हूं, ये लूट की सरकार रही थी कमलनाथ की 15 महीने की। रही थी कि नहीं रही थी? ये छलावे की सरकार थी, ये धोखे की सरकार थी। आपको मैं याद दिलाता हूं, बोला था कि नहीं कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ होगा किसानों का। बोला था कि नहीं? और 11,74,000 यानी 12 लाख किसानों डिफॉल्टर हो गए कि नहीं हो गए? छलावा था कि नहीं? धोखा था कि नहीं? ऐसे लोगों को आने देना है क्या? ये धोखा, ये छलावा। आप बताइए, ये इरिगेशन कॉम्प्लेक्स में भ्रष्टाचार हुआ था कि नहीं हुआ था? कितने का हुआ था? 4,000 करोड़। छोटा मोटा काम नहीं करते। आप बताइए, ये वेयर हाउस की खरीदी में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? सिंचाई परियोजना में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? कृषि यंत्र की खरीदी में घोटाला हुआ था कि नहीं हुआ था? और रेत का माफिया लोगों ने बोली लगाई थी कि नहीं लगाई थी? और ये ऑगस्टा वेस्टलैंड में टैक्स की चोरी नहीं, टैक्स की चोरी 1,350 करोड़ रुपए की हुई थी कि नहीं हुई थी? और कमलनाथ का भतीजा उसमें इन्वॉल्व था कि नहीं था? ऑगस्टा वेस्टलैंड में रतुलपुरी इसका भांजा इन्वॉल्व था कि नहीं था? तो आप बताइए, कमलनाथ तो छोड़ो, भतीजा और भांजा भी नहीं छूटे। ये भ्रष्टाचार, ऐसे लोगों को रहना है क्या? रहने दोगे क्या? अब मित्रों, आप बताओ, देश मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था हो गई कि नहीं हो गई? 2024 में मोदी जी को फिर से आप लाएंगे और 2 साल के अंदर 3रे नंबर की अर्थव्यवस्था भारत बन जाएगा। ये 9 साल पहले जो आप मोबाइल लेके चलते थे, ये चाइना का होता था। आज जो आप मोबाइल लेके चलते हो, ये भारत का है। 97% भारत का। ये इस्पात 2रे नंबर पर हम खड़े हैं। कार की इंडस्ट्री में हम 3रे नंबर पर खड़े हैं। दवाइयों में हम 168% आगे बढ़ गए और आज दुनिया के देशों को आज भारत सबसे सस्ती और सबसे अच्छी दवा दे रहा है। पेट्रोकेमिकल्स में हम आगे बढ़ गए। तो बोलो, भारत तरक्की कर रहा है कि नहीं कर रहा है? तो ये है भारतीय जनता पार्टी। और आप बताइए, मैं आपके ध्यान में लाना चाहता हूं, शिवराज जी के राज में, बीजेपी में हमारे प्रधानमंत्री, हमारे प्रति व्यक्ति आय मध्य प्रदेश 2003 से 2023 में 10 गुना बढ़ गई है। 10 गुना। आपका बजट जो है वो 13 गुना बढ़ गया। हमारे SC ST भाइयों के लिए बजट 57 गुना बढ़ गया। आप बताइए, विकास हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बीजेपी आपके लिए काम कर रही है कि नहीं कर रही है? लगी है कि नहीं लगी है? इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी उषा जी को चुनाव जिता करके हम तुम्हारे साथ हैं। जरा आवाज जोर से निकालिए। आपको वैसे हम तुम्हारे साथ हैं। बहनों, ये सिर्फ बहनें ही बोलेंगी क्या? क्या हो गया भाई? हम तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हारे साथ हैं।
लगता है जगाने में है? ऐसे काम चलेगा क्या? जिताओगे ना? आप बताओ, मध्य प्रदेश जी का विकास भारतीय जनता पार्टी के टाइम पर हुआ है कि नहीं हुआ है? 34 नए रेलवे स्टेशन बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? हाईवे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? इंदौर में मेट्रो का ट्रायल हो गया कि नहीं हो गया? भोपाल में मेट्रो का ट्रायल हो गया कि नहीं हो गया? ओवरब्रिज बन रहे हैं कि नहीं बन रहे? वंदे भारत ट्रेन चल पड़ी कि नहीं चल पड़ी? अब 17 तारीख को उषा जी की ट्रेन चला देना, मऊ टू भोपाल, उसकी तैयारी करोगे ना? करोगे? आप सब लोगों से मेरा निवेदन है, भाई पीछे वाले बताओ, करोगे ना? करेंगे ना? मित्रों, ये उषा जी को विधानसभा में भेजना, ये सिर्फ उषा जी को भेजना नहीं है, ये मऊ को मुख्य धारा में लाना है, इस बात को समझ लो। और इसलिए मैं आपसे ये निवेदन करने आया हूं कि आप भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी बहन उषा जी को जिताइए, उनको ताकत प्रदान कीजिए, नौजवान साथी पूरी ताकत से लगे, हमारी बहनें पूरी ताकत से लगे और घर घर जाइए। मेरा मोदी जी का संदेश घर घर पहुंचाएंगे ना? पहुंचाएंगे ना?